अब एक बच्चे की डिमांड है कि सर एक मोटिवेशनल कोई कहानी सुना दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हो चुका है ना। या तो उसको कोई तकलीफ है, अब तकलीफ किससे है मुझे तो नहीं पता, अब वो तकलीफ तो वही जानता होगा कि किसी ने दिया है या खुद से लिया है। क्यों भाई? नहीं सर, नहीं ऐसी नहीं, कोई बात चलो नहीं है। देखो, अच्छा चलो, आप एक बचपन में तुमने कहानी सुना होगा, वो लकड़हारा की कहानी सुने हो तुम लोग? लकड़हारे वाले कहानी की, एक हरिया नाम का बंदा होता है जो लकड़हारा होता है, जो जंगलों में लकड़ी काटता है। सुने हो आप लोग? हाँ सर, पढ़े भी होगे, ये बुक में है। चलो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके और आज के हिसाब से सुनाता हूं, क्योंकि वो कहानी बहुत पुरानी हो गई और वो तो तुमने सुना ही होगा। कुछ हम उसमें नया बताते हैं आपको, ठीक है? देखो, एक हरिया नाम का बंदा था जो जंगल में लकड़ी काटता था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास मतलब पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। वो लकड़ी काटता था और उसको बेचता था, और बेचकर अपना, वो कहते हैं ना, भोजन पानी चलाना, तो वो अपना चलाता था, ठीक है? तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एक दिन की बात है कि वो एक नदी के किनारे एक पेड़ पे लकड़ी काट रहा था, ठीक है? उसने देखा कि इसमें बहुत सारी लकड़ियां है, चलो इसको काटते हैं। तो जब वो काटना स्टार्ट किया तो उसका कुल्हाड़ी हाथ से छूट गया और जाकर नदी में गिर गया। अब वो इतना गरीब था कि वो एक नया कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता था। वो नदी के किनारे बैठकर और लगा रोने, और रोने लगा कि भगवान, मैं इतना गरीब हूं और मेरी कुल्हाड़ी बीच नदी में जाकर गिर गई, अब मैं क्या करूं, मैं अपनी कुल्हाड़ी कैसे लाऊं? और वो लगा रोने कि मैं अब दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता। वो बैठ के ऐसे रोते रोते काफी देर हो गया। तो वो जल देवता जो है पानी से बाहर निकले, और निकलने के बाद उसको एक पूछे कि वत्स, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतना दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो उसने अपनी बात बताया कि मेरी जो कुल्हाड़ी थी, मैं लकड़ी काट रहा था, वो मेरी पानी में गिर गई है और मैं इतना गरीब हूं कि मैं दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता। तो भगवान बोले ठीक है, आप 2 मिनट के लिए वेट करो। भगवान पानी के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए और उसके सामने बोले ये तुम्हारा है। और वो कुल्हाड़ी सोने की थी। तो उसने बोला कि नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो सोने की है, ये मेरी नहीं है। वो लेने से मना कर दिया। फिर भगवान दूसरी बार फिर से पानी में गए और एक बार चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछे कि ये तुम्हारा है? तो उसने बोला कि नहीं, ये भी मेरा नहीं है, मेरे तो लोहे की थी, आप तो चांदी का दे रहे, ये मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर भगवान बोले कि ठीक है, वेट करो। और फिर वो पानी में गए और वो तीसरी बार एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और बोले कि ये तुम्हारा है। तो वो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि हाँ, मेरी यही कुल्हाड़ी है, मुझे ये दे दीजिए। भगवान ने बोला ठीक है, ये अपनी कुल्हाड़ी ले लो और साथ में ये दोनों कुल्हाड़ी भी ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ हूं, क्योंकि एक ऐसा इंसान हो कि आप बहुत ईमानदार हो, ठीक है? तो उसने सोने और चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ी भगवान ने उसको गिफ्ट में दे दिया और वो लेकर चला आया, ठीक है? फिर अब आगे सुनो, और ये कहानी जो आगे की है वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, मजा आएगा, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अगले दिन की बात है कि फिर वो जो लकड़हारा था वो उसी पेड़ पर जाकर लकड़ी काट रहा था, और इस बार वो अकेले नहीं गया था, अपनी वाइफ के साथ गया था, ठीक है? समझ आ रही है ना बातें? अब वो लकड़ी काट ही रहा था, तब तक उसकी वाइफ पानी में गिर गई, ठीक है? अब वो लगा रोने अपनी वाइफ के लिए। भाई आप समझते हो कि हर कोई अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, अगर वाइफ अच्छी हो तो, है ना? तो वो लगा बैठ के वही रोने। तो फिर भगवान जल देवता फिर से प्रकट हुए। अब बोले कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी वाइफ पानी में गिर गई है, अब हम क्या करें, अब तो हम अकेले हो गए। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम 2 मिनट वेट करो। और वो पानी के अंदर गए और एक दूसरी वाइफ निकाल कर ले आए, मतलब वही लोहे वाली अभी नहीं लाया, अभी सोने वाली लाए, ठीक है? वो बोले कि ये तुम्हारा है? तो उसने बोला कि हाँ, यही मेरा है। समझ पा रहे हो तुम लोग? उसने पहली बार में ही बोला कि हाँ, यही मेरी वाइफ है। उसने लोहे वाली मना कर दी, ठीक है? तो भगवान ने बोला कि तू तो बड़ा बेकार आदमी है, ये तो तेरी वाइफ है भी नहीं है। कल तेरी ईमानदारी से मैं इतना खुश हुआ और आज तूने ऐसा काम कर दिया कि कह रहा है कि नहीं, यही मेरी वाइफ है, जबकि तेरी ये है नहीं। तो उसने क्या बोला, आगे की बात समझना। उसने बोला कि भगवान, अगर मैं पहली बार में हाँ नहीं बोलता तो आप फिर से डुबकी लगाते,
और एक दूसरी वाइफ लेकर आते और कहते ये तेरी है, तो मैं कहता ये भी मेरी नहीं है। फिर आप तीसरी बार जाते और तीसरी बार में मेरी वाली वाइफ को लेकर आते और पूछते कि ये तेरी है, तो मैं बोलता कि हाँ ये मेरी है, मुझे दे दीजिए। तो आप मेरी ईमानदारी से खुश होकर आप मुझे तीनों गिफ्ट में दे देते। तो मैं एक का तो खर्च चला नहीं पाता हूं, मैं इतना गरीब हूं, तो मैं इस तीनों वाइफ का खर्चा कैसे चलाता। तो मुझे 3 वाइफ नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने पहली बार में ही बोल दिया कि यही मुझे दे दो। तो देखो ईमानदारी वहां भी उसने दिखाया और यहां ईमानदारी ना दिखाया, लेकिन अपनी बात को रखना तो समझा कि बात को रखा कैसे जाता है। गलत तरीके से या सही तरीके से आपको बात रखने आना चाहिए और सामने वाले को सेटिस्फाई करने आना चाहिए। भगवान फिर भी खुश हुए कि बात तो सही कह रहा कि अगर हम खुश होकर उसको तीनों वाइफ दे देते तो वो 3 क्या करता, और यही होता। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि पहली बार में बोला कि नहीं यही मेरी वाइफ है, यही मुझे दे दीजिए। अब आप लोग समझो इस कहानी का मतलब क्या है और आप लोग को करना क्या है। बोलो अच्छा लगा कहानी? नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मजा नहीं आया ऐसा लग रहा है? मजा है। तो ऐसा ही होता ना, आप खुद बताओ कि ऐसे ही होता ना कि अगर वो पहली बार में नहीं बोलता कि यही मेरी वाइफ है तो भगवान खुश होकर तीनों देते, तो 3 क्या करता। उसने बोला कि भगवान मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मैं एक का तो खर्चा चला नहीं पाता, 3 का कैसे चलाता। ठीक है, इसलिए मैंने पहली बार में ही बोल दिया कि यही मेरी वाइफ है। तो उसने दोनों तरफ से भगवान को मतलब अपनी बात रखा भगवान के सामने और दोनों तरफ से बच निकला।